हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पुराने दौर में या पुराने जमाने में लेकर जाऊंगा। हालांकि दौर उनका आज भी है, लेकिन हम लोग उसे पीछे छोड़ चुके हैं। और वो क्या है? आज का टॉपिक है अस्माकम मासा, हमारे महीने, आवर मंथ, या उर्दू में भी लिखा है हमारे महीने। तो हमारे महीने थे कौन से और हम किस महीनों के नाम लेते जा रहे हैं? क्या हमने अपने महीने छोड़ दिए हैं? हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हम अपने महीने छोड़ चुके हैं। आज मैं उन्हीं को बताऊंगा। और उनको बताने से पहले अपने देश के मौजूदा माहौल को, और शायद पहले भी रहा होगा, लेकिन जब से मैं देख रहा हूं, इस माहौल को देखते हुए मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है। वो ये है, देख कबीरा दंग रह गया, मिला न मन का मीत, मंदिर मस्जिद के चक्कर में खत्म हो गई प्रीत। आज इस चक्कर में हमारी प्रीत खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई, हमारा एक दूसरे के प्रति जो स्नेह था वो खत्म होता जा रहा है। क्या भाषा की लड़ाई है? नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 भाषाओं को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। भाषा बनाने वाला एक है, हमको बनाने वाला एक है। फिर भाषा किसी के बाप की जागीर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगा अस्माकम मासा, हमारे महीने जो बोले जाते थे। बचपन में हम अपने दादा दादी या माँ बाप से सुना करते थे कि अब ये महीना चल रहा, अब ये महीना चल रहा है, लेकिन अब वो गुम होते चले गए। अब तो सिर्फ जनवरी और फरवरी सुनाई देता है। इसीलिए मैंने सोचा आपको पुराने दौर में लेकर चलता हूं, और उस पुराने दौर को आज के दौर में जीने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। तो जैसा कि इधर लिखा है, ये इस्लामी महीने, इधर लिखा है इंग्लिश महीने, ये देसी महीने, और इधर लिखा है हिंदी महीने। तो मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। इंग्लिश वाले महीने में आपको शायद इसलिए ना बताऊं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। तो इस्लामी महीनों में, जिन्हें चांद के महीने कहते हैं, इसमें पहला महीना मुहर्रम का आता है, दूसरा महीना सफर का आता है। जो मुहर्रम का महीना है, वहां से इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है, और जो आज जिसे चैत कहते हैं, वहां से हिंदी का कैलेंडर शुरू होता है, और जिसे आशूरा कहते हैं। ये देसी भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में, मुसलमानों में प्रचलित महीने बोले जाते हैं। मुहर्रम के महीने को इंग्लिश में जनवरी कहेंगे, देसी भाषा में इन्हें आशूरा कहा जाता है। देसी भाषा से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब लोग बोलते हैं इसे, देसी भाषा से मतलब है मुस्लिम समाज में इस मुहर्रम के महीने को आशूरा का महीना भी कहा जाता है। इसे हिंदी में चैत का महीना कहते हैं, और अगर प्योर हिंदी में देखा जाए तो इसे चैत्र कहते हैं। लेकिन यहां मैंने चैत लिखा है क्योंकि हम इसी को सुनते आते थे बड़े बूढ़ों से कि ये चैत का महीना चल रहा है। दूसरा है सफर का महीना, जिसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से इसे सफर का महीना कहेंगे, जिसे फरवरी कहते हैं, और इसे चहलुम या तीजा कहते हैं, जो देसी भाषाओं में जाना जाता है। और प्योर हिंदी में इसे बैसाख कहते हैं। ये बैसाख का महीना होता है जब किसानों की फसलें कट चुकी होती हैं, जब वो बेचने के लिए मंडियां जाने को तैयार होते हैं, उसी दौरान पे, उसी समय में, बैसाख में उनके बच्चों की और बच्चे बच्चियों की शादियां होती हैं, क्योंकि इस महीने में उनके खेतों से गल्ला उठ चुका होता है, जिसे हम बैसाख कहते हैं। रबीउल अव्वल, ये तीसरा महीना है उर्दू का, जिसे मार्च कहते हैं, और इसको 12वीं शरीफ का महीना भी कहते हैं देसी भाषा में, और जिसे हिंदी में जेठ या ज्येष्ठ का महीना कहते हैं। दोस्तों, वीडियो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए गौर से सुने। रबीउल सानी, जिसे अरबी में या उर्दू में रबीउल सानी कहते हैं, उसको इंग्लिश में अप्रैल कहते हैं, जिसे 11वीं शरीफ का महीना कहते हैं। इस 11वीं शरीफ के महीने में 11वीं की फातह दिलाते हैं मुस्लिम लोग, और आगे इसको आषाढ़ का महीना कहते हैं, हिंदी में इसे आषाढ़ कहते हैं। अगला है जमादी अव्वल, जिसे मई का महीना कहते हैं, इसे मदार साहब का महीना भी कहते हैं। ये मदार साहब का महीने के नाम से मुसलमान सोसाइटी में और कम्युनिटी में अक्सर जाना जाता है पूर्वी भारत के अंदर, जिसे सावन कहते हैं प्योर हिंदी में। जमादी सानी, जिसे जून कहते हैं, इसे ख्वाजा का चांद भी कहते हैं। इस महीने में ख्वाजा गरीब नवाज का अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक होता है, इसलिए इसे ख्वाजा के चांद के नाम से भी कुछ इलाकों में जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में भादों कहते हैं दोस्तों। इसके बाद रजब का महीना आता है, इसे महराज का महीना भी कहा जाता है। महराज का मतलब वो है जब होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से आसमानों की सैर पर गए थे, इसे महराज कहते हैं। वो खुदा से मिलने गए थे, इसे महराज कहते हैं। इसी महराज के महीने का दूसरा नाम आम भाषा में जो देसी लोग बोलते हैं, देसी भाषा में, इसे कूड़ों का चांद भी कहते हैं। इस महीने में कूड़े भी बनाए जाते हैं।
जिसे हिंदी में कुआर का महीना कहते हैं। और कुआर के बारे में यह हमने सुना है कि कुआर में बहुत तेज धूप पड़ती है और उसमें हिरण भी काले हो जाते हैं, ऐसा हमने अपनी वालदा से सुना। आगे साबान का महीना होता है जिसे अगस्त कहते हैं और इसे देसी भाषा में शबे बारात का महीना कहते हैं, जिसपे हलवा बनता है दोस्तों, और इसे कातक के नाम से हिंदी में जाना जाता है। साबान के बाद रमजान का महीना आता है दोस्तों, इसे मैंने इंग्लिश में रमदान लिखा है, दरअसल इसे अरबी में रमदान के नाम से ही लिखा जाता है, जिसे सितंबर कहते हैं या रमजान कहते हैं देसी भाषा में इसका, और वो सेम नाम है, और इसे हिंदी में अगहन का महीना कहते हैं। रमजान के बाद शव्वाल आता है, अक्टूबर कहते हैं, इसे ईद वाला महीना कहते हैं। इसमें मीठी ईद आती है दोस्तों, रमजानों के बाद आपको पता है रमजान जब खत्म होते हैं तो फिर ईद आती है, इसे ईद वाला महीना कहते हैं। इसे हिंदी में पूस का महीना कहते हैं। जिलकादा इसे नवंबर कहते हैं, इसे खाली का कहते हैं। खाली का इसे क्यों कहते हैं ये एक बड़ी डिबेट है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन इसे माह का महीना कहते हैं, इसे माघ कहते हैं या आम भाषा में इसे माह कहते हैं हिंदी में। फिर आता है आखिरी महीना जिसे जिलहिज्जा कहते हैं, और जिलहिज्जा के महीने को इंग्लिश में दिसंबर कहेंगे और देसी भाषा में इसे बकरीद का महीना कहा जाता है, और इसे फाल्गुन बोलते हैं दोस्तों, इसे फागुन कहते हैं। आषाढ़, यहां से देखें, चैत, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कातक, अगहन, पूस, माह, फाल्गुन, ये 12 महीने हो गए। मेरी तवज्जो ये रहेगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी और मेरी आपसे ये इल्तजा रहेगी कि आप इस महीने को तो जानते ही हो, बचपन से आपके बच्चे भी जानते हैं। अब इस महीने पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों पर इन महीनों को मेहनत कराने की कोशिश करें, इन महीनों को मेहनत कराने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चों को इन महीनों से और इन महीनों में होने वाली घटनाओं से लगाव पैदा हो। जनवरी है, जनवरी से कोई लगाव ही नहीं है किसी को। यह हर महीना, जैसे मुहर्रम का महीना स्टार्ट होता है तो ये लगाव हो जाता है। इस महीने को गम का महीना भी कहते हैं कुछ लोग। इस महीने से कुछ ना कुछ घटना जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता जनवरी से क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन इनसे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और हमारे बुजुर्गों को और हमारे बड़ों को ये बात मालूम है। तो अपने बच्चों को इन महीनों पे याद करने के लिए आमादा करें और उन्हें सिखाएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।